सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पर, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। यह होता है कि जब भी आपको डेटा इकट्ठा करना है तो आप हर एक व्यक्ति के पास जाकर खुद बातचीत करते हो और उससे डेटा इकट्ठा करके लेकर आते हो। आपको अगर बच्चों के नंबर पता करने थे तो हर एक बच्चे के पास आप गए और हर एक बच्चे से आपने नंबर उसके पूछे हैं। तो ये किस विधि के अंतर्गत आता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंडर आता है। तो इस विधि में डेटा इकट्ठा करने वाला या फिर डेटा इकट्ठा करते टाइम हर एक आदमी के साथ संपर्क बनाया जाता है, हर एक आदमी के साथ बातचीत की जाती है। अगर 100 आदमियों का डेटा इकट्ठा करना है तो आप 100 आदमियों से बातचीत करोगे। जैसे देश में जनगणना होती है तो जनगणना के टाइम पे हर एक आदमी से बातचीत या फिर हर एक आदमी के माध्यम से ही डेटा इकट्ठा किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि ए का डेटा हम बी से पूछ लें ना, ए का डेटा ए से ही पूछेंगे और बी का डेटा बी से ही पूछेंगे। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो अब ये कहां पर सूटेबल रहेगी, यानी कि उपयुक्त रहेगी? तो लिमिटेड फील्ड जो भी होगा, यानी कि सीमित क्षेत्रों के लिए ये विधि सूटेबल रहती है। बहुत बड़े क्षेत्र के लिए ये वाली विधि सूटेबल नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में सभी लोगों से बातचीत करना बहुत ही कठिन काम है और बहुत ही टाइम टेकिंग भी है। इस वजह से बड़े क्षेत्रों के लिए ये वाली विधि ज्यादातर नहीं अपनाई जाती, अनटिल अनलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा वो ना हो। तो लिमिटेड फील्ड के लिए ये वाली विधि सूटेबल रहती है। ओरिजिनलिटी जहां पर चाहिए डेटा में हाई, बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल होने चाहिए डेटा, वहां पर ये वाली विधि उपयुक्त रहती है हमेशा। अगर आपको चाहिए कि हाँ चलो ठीक है काम चला लेंगे, डेटा से कुछ भी मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हेरफेर भी चल जाएगा, तो हाँ ये वाली विधि हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए कि बिल्कुल भी डेटा में ओरिजिनलिटी कम नहीं होनी चाहिए तो ये वाली विधि ही हमेशा अपनाई जाएगी, क्योंकि जब तक आप सभी लोगों से बात नहीं करोगे जाकर, तब तक कैसे पता चलेगा कि सही बात है या फिर नहीं है ये वाली। तो ओरिजिनलिटी जहां पर भी हाई होगी वहां पर ये वाली विधि काम आती है। सीक्रेट रखनी हो इन्फॉर्मेशन, गुप्त रखनी हो इन्फॉर्मेशन, सूचना जहां पर गुप्त रखनी हो वहां पर ये वाली विधि अपनाई जाती है। क्योंकि आप किसी और से डेटा इकट्ठा करके लेकर आ रहे हो या किसी और विधि से लेकर आ रहे हो, तो भैया वहां पर गुप्त कहां से रहा। तो अगर डेटा को सीक्रेट रखना है तो ये वाली विधि काम आती है। एक्यूरेसी जहां पर हाई चाहिए हो, कि बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, जो भी कंक्लूजन निकल कर आया वो एकदम सटीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तो एक्यूरेसी से बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते, तो ये वाली विधि हमेशा अपनाई जाएगी। और जहां पर इंफॉर्मेशन देने वालों से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना हो वहां पर ये वाली विधि काम आती है। मेरिट्स क्या है, गुण क्या है इस विधि के? तो ओरिजिनलिटी आती है डेटा से। डेटा जब आप सभी लोगों से बात करके इकट्ठा करके आओगे तो वहां पर डेटा वो ओरिजिनल होंगे हमेशा। एक्यूरेसी बहुत ही हाई होगी उस डेटा की, उस डेटा पर विश्वास किया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने सभी लोगों से बातचीत कर लेकर आए हो वो डेटा। इंफॉर्मेशन जिस भी रिलेशन में आप वो डेटा इकट्ठा करने जा रहे थे वही रिलेशन में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करके लेकर आओगे। ऐसा नहीं कि आप मार्क्स पता करने निकले थे और सभी बच्चों से हाइट पूछने जा रहे हो। तो जिस उद्देश्य के लिए आप डेटा इकट्ठा करने जा रहे थे वही क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे। यूनिफॉर्मेलिटी होती है डेटा में, ऐसा नहीं होगा कि एक डेटा किसी और रूप में है दूसरा डेटा किसी और रूप में है, सभी डेटा यूनिफॉर्म रहेंगे, एक जैसे ही रहते हैं। ये है इसके मेरिट्स। अब है डीमेरिट्स, तो जो मेरिट्स नहीं है उसी का ही ऑपोजिट हो सकता है डीमेरिट्स है। तो डीमेरिट्स क्या है कि वाइड एरियाज के लिए नहीं है ये वाली विधि, बहुत बड़े क्षेत्र के लिए ये वाली विधि काम नहीं आती, क्योंकि सभी लोगों से बात करने में जैसा बताया कॉस्ट ज्यादा लगेगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, लोग बहुत ज्यादा लगेंगे। तो वाइड एरियाज के लिए ये वाली विधि इतनी ज्यादा काम नहीं आती, अनटिल अनलेस कहा क्या कि ओरिजिनलिटी हाई ना चाहिए हो हमें, एक्यूरेसी ना चाहिए हो हमें, तब तक ये वाली विधि नहीं अपनाई जाएगी। पर्सनल बायस हो सकता है, बायस का मतलब कि पक्षपात कर सकते हैं। अब सरकार अगर ऐसी कोई घोषणा कर दे कि जो भी गरीब बच्चा होगा या फिर गरीब परिवार होगा उसको एक खास तरह की सेवा दी जाएगी, तो जो भी डेटा इकट्ठा करने वाले आपने भेजे हैं लोग, हो सकता है कि वो पक्षपात करने की अपने पड़ोसी का भी नाम लिखवा दे जो हालांकि गरीब नहीं है पर उसको गरीब दिखा दिया जाए ताकि ये वाली सेवा इसको भी मिल जाए। तो ये थोड़े से डीमेरिट्स हैं इसके कि पर्सनल बायस हो सकता है कहीं पर, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है,
पैसा ज़्यादा लगेगा। इतने सारे अगर वाइड एरियाज़ में इसको यूज़ करेंगे या फिर शॉर्ट एरियाज़ में भी, तो कुछ लोग हमें रखने पड़ेंगे जो जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, उनकी एनर्जी लगेगी, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो कॉस्टली है ये कुल मिलाकर ये वाली विधि। लिमिटेड कवरेज देता है ये, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्रों की इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बहुत ही बड़े क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।